अगर हम किसी की बुराई करके हम प्रमोशन पा रहे हो, चर्च में आके हम ये बोल रहे हैं परमेश्वर ने मुझे प्रमोशन दे दिया, नो, वो प्रमोशन परमेश्वर ने आपको नहीं दिया। वो आपको ही पता है कि आपने दूसरे को भगाकर, दूसरे के बारे में बुरा बोलकर अगर आप उस पोजीशन पे आए, दैट इज नॉट फ्रॉम गॉड। तो वो दोस्तों के साथ जाके सीपी में जाके सुट्टा मारना और जाके मसाला फूकना और हर बात पे गाली देना, इट्स कूल। अगर ये हम कूल कहते हैं तो हम सबसे बड़े फूल हैं। वो जो लाइफ आपको सैटेनिक और इवल जो दिखा रहा है कि जो दारू पी लो, सिगरेट पी लो, ये कर लो और यूट्यूब पे ऐसा कर लो, किसी को रोस्ट कर लो, किसी के बारे में कमेंट करके आप एक बहुत अच्छे सक्सेसफुल व्यक्ति बन जाओगे, नो। Hey, what's up guys? Praise the Lord, जय मसीह की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आज के इस पॉडकास्ट में द डीप विथ योर होस्ट आदेश नारायण। और आज मैं बहुत खुश हूं ये बताते हुए, हम लोग लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था हमारे 241 सब्सक्राइबर थे, बट नाउ वी आर 244। 3 लोग नए जुड़े हैं परिवार में। जो भी 3 नए लोग परिवार में जुड़े हैं वो वीडियो देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे विश्वास है कि आप इस चैनल पे जरूर कुछ सीखेंगे परमेश्वर के वचन से। और जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं, जो नए हैं, जो चैनल को अभी सर्च कर रहे हैं, सुन रहे हैं मेरी बातों को ध्यान से, तो आप भी जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप परमेश्वर के वचन से कुछ सीखना चाहते हैं तो। क्योंकि यहां पे हम बात करते हैं हर फ्राइडे को एक नए पॉडकास्ट पे, एक नए एपिसोड में, एक नए टॉपिक पे हम बात करते हैं वचन से। यहाँ पे केवल वचन से हम बात करेंगे, परमेश्वर के वचन से सीखेंगे जो हमारे लिए क्या है, आशीषित है। आमीन। मुझे विश्वास है जब जब वचन बोला जाता है, चाहे वो चर्च से बोला जाए, चाहे वो किसी सोशल मीडिया के माध्यम से बोला जाए, वचन में सामर्थ है। क्योंकि वचन जो है वो प्रभु यीशु मसीह, वो परमेश्वर का वचन है, प्रभु यीशु मसीह है। और वचन जहां बोला जाता है वहां बड़े बड़े काम होते हैं। आमीन। सो आप वचन कैसे भी सुन रहे हो, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू सुन रहे हो, चाहे आप चर्च में जाके सुन रहे हो, याद रखिए वो वचन काम करता है, क्योंकि वचन सामर्थी है और जीवित है। हालेलुया। वैसे अगर आपने ये वचन अभी तक नहीं सुना है, जो वचन का मैं बता रहा हूं सामर्थी और जीवित है, ये एक ऑल नई सीरीज है जो चल रही है। कहां पे? ओके, यहां पे TRC द रेवलेशन चर्च यूट्यूब पेज आपके सामने लिंक आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी है। आप जाके वो चैनल को जरूर चेकआउट करिए, जहां पे आपको सरमन मिलेंगे हर संडेज के, जो मैं वहां प्रीच कर रहा हूं अपने चर्च में। वहां से भी आप सीखेंगे परमेश्वर के वचन से। अगर आप और भी डिटेल में सीखना चाहते हैं तो मेक श्योर टू गो एंड सब्सक्राइब दैट चैनल कॉल्ड द रेवलेशन चर्च यूट्यूब पेज। ऑलराइट, हमारे पॉडकास्ट के टॉपिक को शुरू करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक स्पेसिफिकली पेरेंट्स के लिए और 15 से 16 साल के ऊपर के बच्चों के लिए है। राइट। सो 15 से 16 साल के ऊपर के बच्चों के मैं बोल रहा हूं तो आप लोग ये सोचोगे अरे कोई बहुत सेंसिटिव कंटेंट है। सेंसिटिव कंटेंट भी आएगा भविष्य में, भविष्य में। बट अभी का जो टॉपिक है ये मैं क्यों बोल रहा हूं 15 से 16 साल के बच्चों के लिए है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बचपन से ही हमारे जीवन में ये चीज़ सिखा दी जाए। क्योंकि मैं आपको अपने खुद की लाइफ से बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं हमेशा से अपनी टेस्टिमनी को शेयर करता हूँ कि मैं एक क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुआ, बट जो चीज़ें मैंने बहुत सालों बाद सीखी, चर्च में हमें कभी ये चीज़ सिखाई नहीं गई। हमें अपनी संडे स्कूल में ये सब चीज़ें शायद कभी नहीं सिखाई गई, और सिखाई गई तो हम शायद भूल गए होंगे। तो आज एक रिवीजन हो जाएगा। तो मेक श्योर कि इन बातों को ज़रूर सुनिए, क्योंकि ये जो बातें मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक टीनेजर के लिए, हर एक यूथ के लिए, और हर एक पेरेंट के लिए जो भी आप न्यूली पेरेंट बने हैं, आपके बच्चे हुए हैं या आपका बच्चा बड़ा हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग है कि आप उनको भी सिखाएं, खुद भी सीखें, और मैं भी सीख ही रहा हूँ। ऑनेस्टली मैं भी सीख ही रहा हूँ। क्योंकि होता क्या है कि मैं आपसे ये नहीं बोलूँगा अरे मैंने तो सिखा दिया, मेरा बच्चा तो परफेक्ट हो गया। नहीं, हम एक प्रोसेस में है जहां हम सीखते हैं और सिखाते हैं। तो स्लोली हम सीखे और स्लोली हम दूसरों को सिखाते भी रहे। सो ये चीज़ जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये मैं भी सीख रहा हूँ, और बहुत हद तक मतलब 50-70-80% के आसपास, चलो मान लो 80% तो मैं सीख चुका हूँ, 20% अभी भी रिमेनिंग है, टू बी ऑनेस्ट। राइट। क्योंकि अभी भी बहुत से पॉइंट है ऐसे जो मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ। तो मेक श्योर कि आप इस पॉइंट्स को ध्यान से सुनिए, और इसके जो पॉइंट्स के नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो उसको लिख लीजिए, क्योंकि ये आपके यूथ में, आपकी स्टडीज़ में, आपके फ्यूचर में, आपके पेरेंटिंग में बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। सो शुरू से शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे शख्स के बारे में बाइबल में जो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हम सभी यूथ्स के लिए, हम सभी अडल्ट्स के लिए, और वो है डैनियल, यानी कि दानियल के बारे में।
दानियल के विषय में हम जानते हैं कि दानियल क्या था। दानियल इज अ मैन ऑफ गॉड, राइट, जो प्रभु के साथ संगति करता था। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगा 5 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दानियल के जीवन से जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपकी पेरेंटिंग में, आपके बचपन से ही एक सही ग्रोथ होने में, जो कि वचन के अनुसार हो। ये 5 पॉइंट आपकी बहुत हेल्प करेंगे। इवन आपके जब आप सीखने के बाद जब अपनी जॉब पे जाते हैं, जब आप कॉलेज जाते हैं, जब आप अपनी ऑफिस जा रहे हैं, वहां पे आप कैसे इन वचनों को, इन पॉइंट्स को अपनी लाइफ में लागू करें और आप एक बड़े ड्रास्टिक चेंज को आप कैसे देख सकते हैं अपने जीवन में। इन 5 पॉइंट को याद रखिएगा। सो दोस्तों, अगर हम दानियल के विषय में देखें तो दानियल के पास एक अच्छी पोजीशन थी, पैसा था, अच्छा पे स्केल उसको मिल रहा था डेफिनेटली, क्योंकि एक बहुत हाई एडमिनिस्ट्रेशन जॉब में था। बट उसने क्या चूज करा? उसने उस पैसे को, उस पोजीशन का मिसयूज नहीं करा। उसने उस समय पे, अपनी जवानी के दिन में, अपनी यूथ में, अपनी एक उस एज में जहां हम और आप क्या होते हैं, लड़खड़ा जाते हैं, जहां हम और आप संसार की चकाचौंध में, संसार की गलत आदतों में खो जाते हैं, उसने क्या चूज करा? अगर आप पढ़े वचन में दानियल 6 में, तो एवरी टाइम इन वन डे, वो 3 दिन, एक दिन में 3 बार घुटने टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना करता था, अपने प्रार्थना में समय बिताता था, वचन में परमेश्वर की संगति करने में समय बिताता था। पर आज की बातों में अगर हम देखें तो आज की आधी से ज्यादा यूथ जो है वो वचन नहीं पढ़ना मांगती, वो प्रार्थना नहीं करना मांगते। हम हैंग आउट करना चाहते हैं, हम पिक्चर थिएटर में 3 घंटे बिताना पसंद करते हैं, बजाय वचन के हम 1 घंटा भी हम वचन में नहीं बिता सकते। इसलिए आज हम देखें तो हमारे जो यूथ है, जो आज की जो जनरेशन, जो आज की यूथ है, वो क्यों इतना ज्यादा यू डिप्रेशन में, यू नेगेटिविटी में, यू फेलियर में क्यों जाती है? क्यों इतना आसान है उनको डिप्रेशन, नेगेटिविटी, फेलियर में जाना? पता है क्यों? बिकॉज दे आर लैकिंग वन थिंग दैट इज नीडेड द मोस्ट एट दिस डार्क टाइम, इज द वर्ड ऑफ गॉड, द फेलोशिप ऑफ गॉड, चर्च, संगति वो लोग नहीं करना चाहते, वचन नहीं पढ़ना चाहते और परमेश्वर से दूर रहना चाहते हैं। दैट इज वाई जब आप परमेश्वर के वचन से, प्रार्थना से, संगति से, विश्वासियों की संगति से जब आप दूर होते हैं ना, तो यू आर वेरी इजी फॉर द एनिमी टू कम एंड टेक यू। शैतान के लिए बहुत आसान होता है आपके ऊपर अटैक करना, आपको डिप्रेशन में ले जाना, आपको डर में ले जाना, आपको नेगेटिविटी में ले जाना, आपको एडिक्शंस में ले जाना। पता है क्यों? बिकॉज यू आर नॉट स्पेंडिंग टाइम विद द वर्ड। वर्ड इज गॉड एंड यू आर नॉट स्पेंडिंग टाइम विद द वर्ड। अक्सर मैंने लोगों से पूछा है कि आप वचन क्यों नहीं पढ़ रहे, आप चर्च क्यों नहीं जा रहे, आप फेलोशिप क्यों नहीं कर रहे, आप लोगों के साथ थोड़ा संगति क्यों नहीं कर रहे? अरे वो थोड़ा कूल नहीं है। तो अच्छा, आपके लिए कूल क्या है? कूल की डेफिनेशन क्या है? तो वो दोस्तों के साथ जाके सीपी में जाके सुट्टा मारना और जाके मसाला फूकना और हर बात पे गाली देना, इट्स कूल? अगर ये हम कूल कहते हैं तो हम सबसे बड़े फूल हैं। Because this is not the definition of being cool, doing sutta, drinking alcohol, dancing in pub and saying every second word is abusive word और हमें लग रहा है कि हम बहुत सोसाइटी में बहुत कूल और बहुत कूल दिख रहे हैं। No, this is a sign of fool. एंड दिस इज अ साइन ऑफ फुलिशनेस। अगर आप नीति वचन पढ़े तो नीति वचन ये साफ कहता है, ऐसा जीवन अगर हम जी रहे हैं ना उस व्यक्ति के समान जो अपने गलत संगति करता है, गलत लोगों के साथ चलता है, गलत बातों में बोलता है और उसको लगता है कि बहुत अच्छा है, तो वो मूर्ख है जो परमेश्वर से को कहता है कि परमेश्वर नहीं है। वो व्यक्ति जो कहता है परमेश्वर नहीं है, वो व्यक्ति जो परमेश्वर से दूर होता है, वो मूर्ख है परमेश्वर की नजर में। सो अगर हमें ऐसा लग रहा है आई एम लुकिंग कूल बिकॉज इन द सोसाइटी, मेरे को ऐसा बोलना चाहिए, आप फूल नहीं है, आप फूल्ड हो रहे हैं। किसके द्वारा? शैतान के द्वारा। क्योंकि वो आपको सत्य वचन से दूर रखना चाहता है, इसलिए वो आपको दुनिया की वो बातें दिखा रहा है जो आपको किसी चीज का लाभ नहीं दे सकती। जस्ट टेल मी, चरस फूकना, सिगरेट पीना आपको क्या बेनिफिट देता है? अगर हम बात करें लॉजिकली, क्योंकि यहां पे बहुत से ज्ञानवान लोग हैं जो लॉजिक की बात करते हैं, तो टेल मी लॉजिकली, स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना क्या आपको बेनिफिट देता है? क्या देता है? मजेदार बात तो यह है, जो लोग सुट्टा मारते हैं, जिस बड़ी गोल छोटी गोल पे जो सुट्टा मारते हैं, उस डब्बे के पीछे पलटा के कभी देखा है आपने क्या लिखा रहता है? दिस इज इंजूरियस टू योर हेल्थ, इट कॉज कैंसर। फिर भी हम पी रहे हैं। ये काय का कूल है? ये काय की कहां की बुद्धिमानी? ये तो मूर्खता की उच्च कोटि की मूर्खता है। अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम सिगरेट पी के कूल लग रहे हैं तो ये उच्च कोटि की मूर्खता है, क्योंकि पीछे बनाने वाला खुद कह रहा है इसको पीने से कैंसर होगा, आप मरोगे, फिर भी आप पी रहे हो। तो ये, और आपको लग रहा है आप बहुत कूल लग रहे हो, ये उच्च कोटि की मूर्खता है। कितनी हिंदी भाषा में बोला ना, अच्छा, उच्च कोटि की मूर्खता। पीने वाला इतना पी लेता है, उसको लगता है कि उसमें जाके एक कोने में पड़ा हूं और मैं बहुत कूल दिख रहा हूं, मैं तो हैंग आउट हो गया। सुबह आंखें खोल रहा है, 1 बजे नींद खोल रही है, उठ के बोल रहा है अरे यार अभी तो सुबह रात का हैंग आउट उतारने के लिए सुबह का हैंग वो 1 बोतल और ले आओ।
ये कहाँ का कूल है? उससे आपका लिवर सड़ रहा है, आपकी बॉडी डैमेज हो रही है। अभी समझ में नहीं आएगा, अभी तो ये लग रहा होगा अरे मैं तो सोसाइटी में कूल दिखने के लिए कर रहा हूं। जब आप 30-40 साल के ऊपर जाएंगे ना, और जब ये फेफड़े और जब ये जो गुर्दे हैं सड़ के बाहर निकलेंगे, तब पता लगता है। तब जब हम डॉक्टर के व्हेन वी आर ऑन द डेड बेड, जब हम एम्बुलेंस से बैठ के जब बैठे होते हैं ना अस्पताल में, जब आवाज़ नहीं आ रही होती इसी गले से, जब पेट में दर्द होता है इसी शरीर में, तब हम रोते हैं, तब हम बोलते हैं पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए, भैया प्रार्थना कर दीजिए, मैं अपना जीवन प्रभु को दूंगा। अरे जिसके कान हो, बाइबल कहती है वो सुन ले, बुद्धिमान को इशारा काफी होता है। ये समय आपका इन सब चीजों को बर्बाद करने का नहीं है, ये समय आपको इन सब चीजों में अपने आप को बर्बाद करने का नहीं है। ये समय है आपके लिए कि वचन को पढ़िए, वचन के नजदीक आइए, परमेश्वर को जानिए। अब अक्सर लोग मुझसे एक बार कहते हैं अरे भैया हम अपनी जवानी में नहीं करे, आप लोगों ने भी तो अपने 80-90s में करा होगा। अरे भैया एक बात बताओ, अगर हमने गलती करी तो हम अगर गलत खा के मुंह के बल गिरे और हमें जब समझ में आया तो पहले हम वेट करें कि आप गिर जाओ, फिर हम तुमको अगर आके बचाएंगे, तो ये हमारी उच्च कोटि की मूर्खता होगी। हम भी एक उच्च कोटि के मूर्ख होंगे कि पहले हम वेट कर रहे होंगे कि आप भैया पहले वो सेम गलतियां दोहरा लो, फिर हम आके आपको वचन सुनाएंगे। नो, अरे भाई साहब, अरे बहन जी, अरे ब्रदर एंड सिस्टर, हम लोग भी उस मूर्खता से गए हैं, हमने वो गलतियां करी हैं और इतने साल लग गए हमें सत्य को सुनने में। हम नहीं चाहते कि आप वो चीज से वंचित हो जाएं। हम नहीं चाहेंगे कि, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप मेरे भाई मेरी बहन पहले वो गलतियां कर लें, उसके बाद में आपको आके बताऊंगा, फिर आप बोलेंगे हाँ अब शायद मेरे लिए समय आ गया, क्योंकि फिर ये उच्च कोटि की मूर्खता कहलाएगी। राइट? आज ये उच्च कोटि की मूर्खता शब्द बार बार जुबान पे आ रहा है, मजा आ रहा है बोलने में। ज़्यादा हिंदी, थोड़ी प्योर हिंदी होगी ना, क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं यार पॉडकास्ट आप इंग्लिश में ज़्यादा बोल देते हो, तो आज हम शुद्ध हिंदी में बोलेंगे, प्रचार करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो आप इन सब बातों को याद रखिए, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट समय यह है वचन में बने रहना। ट्रस्ट मी, दिस वर्ड गिव्स यू लाइफ, बिकॉज दिस इज नॉट माई वर्ड, दिस इज नॉट एनीबॉडीज वर्ड। ये वर्ड किसी फिलोसोफर के थॉट्स नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। इट्स अ वर्ड of God, it's a voice of the Lord for you and me। और ये वचन किसके बेनिफिट के लिए दिया गया है? आपके और मेरे लिए। जितने लोग इसको पढ़ेंगे वो वचन के इस बेनिफिट को रीप क्यों करेंगे? क्योंकि ये हमारे लिए है, ये हमारे लिए दिया गया है। परमेश्वर ने वचन अपने लिए नहीं निकाला कि भाई मैं ही पढ़ूंगा। परमेश्वर ने वचन स्वर्गदूतों के लिए नहीं निकाला। परमेश्वर ने ये वचन किस लिए दिया? ताकि हम, और आज जो संसार में चल रहे हैं ना, हम देख रहे हैं दुनिया में कितने अंधकार हो रहा है, कितनी लड़ाइयाँ झगड़े, रिलेशनशिप, आजकल तो ट्रेंडिंग चल रहा है, मतलब हर चीज एकदम गाली देना तो मजाक हो गया। जब हम छोटे थे तो अबे यार ये भी बोल दिया ना तो मम्मी सर पकड़ के घुमा देती थी कि क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो। आज तो पेरेंट क्या, दादा क्या, दादी क्या, बच्चे क्या, सब अपने मुंह से बड़ी अच्छी वर्ड्स निकाल रहा है और उनके लिए बहुत नॉर्मल है सारी चीजें। पता है ये सब चीज नॉर्मल क्यों हो रही है? दिस इज सैटेनिक, दिस इज इविल। वी आर लिविंग इन द इवल जनरेशन। हम बहुत ही इवल जनरेशन में रह रहे हैं, जहां पे हर चीज बिल्कुल ओपन है। आप जाइए, आप अपना कंप्यूटर ऑन करिए, आपके सामने सब चीज खुल के है। आपके मोबाइल में हर दूसरे ऐड में हर चीज ओपन है। आपके पास इतने साधन है। वी आर लिविंग इन द डार्केस्ट एंड द इवल टाइम्स। और ऐसे इवल टाइम पे हु इज गोइंग टू हेल्प यू? हु इज गोइंग टू हेल्प यू? Nobody, no philosopher, no influencer, no YouTuber will help you. Only the word of God will help you. Only God can help you. Only He can change your life. Amen? और हम उसी से वंचित हैं और हम उसी सत्य वचन को सुनना नहीं चाहते, क्योंकि हमें लगता है इट्स अ बोरिंग, चर्च इज बोरिंग। नो, बोरिंग उनके लिए है जिन्होंने कभी चर्च में कदम नहीं रखा। बोरिंग उनके लिए जिन्होंने कभी वचन खुद नहीं पढ़ा। जैसे मैं बता रहा हूं, मैं जब क्रिश्चियन फैमिली पैदा हुआ, मैं भी चर्च जाता था, पर मेरे को कभी वचन में इतना इंटरेस्ट क्यों नहीं रहते साल तक? क्यों मैं वो गलतियां करता गया? क्यों मैं अपनी जवानी के दिनों में वो मिस्टेक्स में पड़ा रहा और इतने डिप्रेशन में क्यों आ गया? क्यों मुझे इतना नेगेटिविटी में गुजरना पड़ा? क्यों मुझे अपनी लाइफ के सबसे फेलियर्स और सबसे डार्केस्ट टाइम से आना पड़ा? पता है क्यों? मेरे घर में वचन था, मैं वचन खुद पढ़ता ही नहीं था। अब प्रॉब्लम यही आती है, हम में से 100% लोग, जितने भी मसीह भाई बहन है, जितने भी क्रिश्चियन फैमिलीज है ना, सबके घरों में बाइबल बहुत अच्छी वैरायटीज के वर्जन रखे हैं। NLT, KJV, NIV, एम्पलीफाइड और ऑर्थोडॉक्स और न जाने कितनी वैरायटीज ऑफ बाइबल आपके पास है। बाइबल ऐप में आपको इतनी वैरायटी के ऐप वैरायटीज के बाइबल मिल जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ रखी हुई है, हमने कभी पढ़ा ही नहीं।
तो जब हम लोग विश्वास से बढ़ रहे थे उस समय तो बाइबल ऐप था ही नहीं, हम तो बस ये पेपर बाइबल, और हालांकि मुझे पेपर बाइबल आज भी बहुत पसंद है, तो पेपर बाइबल थी, लेकिन हमारे घर में वचन रखा और हम वचन नहीं पढ़ रहे थे, और हम दुनिया में अंधकार में ढूंढ रहे थे शांति कहाँ है, कहाँ सक्सेस मिलेगी, कहाँ शांति मिलेगी, कहाँ है परमेश्वर, कहाँ है परमेश्वर। अरे भैया, तुम्हारे बिस्तर के बाजू में एक टेबल है, उस टेबल के ऊपर एक बाइबल रखी है, पवित्र शास्त्र, होली बाइबल, वही वचन है, परमेश्वर का वचन है, जहां तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। और हम चले दुनिया में ढूंढने। तो मैं नहीं चाहता कि आप वो गलती करें जो हम लोगों ने करी। सो ये 5 पॉइंट जो मैं अब आपको देने वाला हूं, प्रैक्टिस इट, और इसको फॉलो करिए, इसको सीखिए और वचन में समय बिताइए। आमीन। सो दानियल की किताब से अगर हम देखें तो बुक ऑफ डैनियल में, कि डैनियल जैसे मैंने बताया कि ही इज अ मैन हु लिव बाय द वर्ड, हु लिव ऑन फेथ, विश्वास से वो जीता था, अपने वर्ड से वो जीता था, प्रिंसिपल और मॉरल्स में जीता था। यही से मैं शुरू करूंगा। सबसे पहला पॉइंट, एक जवान के एक यूथ के, एक टीनेज के लाइफ में सबसे पहला पॉइंट अगर जो होना चाहिए, और एक पेरेंट को जो अपने बच्चों को और अपनी फैमिली में सबसे पहला चीज जो सिखाना चाहिए, वो है वैल्यूज। वैल्यूज, और वैल्यूज मतलब क्या होता है, चलिए मैं दिखाता हूं आपको। डैनियल उसका 1:8 में क्या लिखा है, और मैं आपको पिछली बार स्क्रिप्चर इंग्लिश में थे, और इस बार इंग्लिश और हिंदी दोनों टेक्स्ट आपके सामने आएंगे, पर आई एम गोना रीड इन इंग्लिश फ्रॉम NLT वर्जन। सो आपके सामने हिंदी भी आएगा, इंग्लिश भी आएगा। मेक श्योर कि आप उसको अच्छी तरह पढ़ें। सो लेट्स गो। वर्स नंबर 8 कहता है, एंड डैनियल वॉज डिटरमाइंड नॉट टू डिफाइल हिमसेल्फ by eating the food and wine given to them by the king. He asked the chief of staff for permission not to eat these unacceptable foods. तो यहां पे डैनियल को आपने देखा, he was a man of values. उसने क्या बोला, मैं इस चीज को नहीं खाऊंगा, ये चीज मैं नहीं करूंगा, बिकॉज दिस इज गोना डिफाइल मी। समझिए इस बात को, कैसे उसको वो चीज डिफाइल कर रही थी, बिकॉज ही नो अगर मैं ये चीज करूंगा, दैट्स नॉट लॉर्ड अलाउ मी, परमेश्वर मुझे इस चीज ये करने के लिए अलाउ नहीं करते, तो मैं इस चीज को खा के अपने किंग को खुश करने के लिए, ये जो मेरा सामने जो राजा, जो मेरा बॉस है, इसको खुश करने के लिए मैं ये चीज को ना इससे पीऊंगा ना इससे खाऊंगा। ही हैज अ वैल्यू। आज हमें सबसे पहले अगर अपने जीवन में, अपने बच्चों में और अपने आप में, एज अ जवान, एज अ पेरेंट और अपने पीढ़ी में अगर कुछ चीज सीखना है, तो वो है वैल्यू, जो हम मिस करते हैं। हमारी कोई वैल्यूज ही नहीं है। हम, अरे तू सिगरेट पी रहा है, मैं भी पी लेता हूं, अरे तू चर्च फूक रहा है, मैं भी कर लेता हूं, अरे तू गाली दे रहा है, मैं भी कर लेता हूं। क्यों? जैसे मैंने बताया, कूल दिखना है, जबकि कितना बड़ा एक ईवल एंड सैटेनिक चीज है कि झूठ है शैतान का। कूल दिखने के लिए हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, अपने कैरेक्टर से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, अपने वर्ड से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, अपनी लाइफ से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। इसलिए आज आप देखिए बहुत सी बच्चे इतने पॉर्न एडिक्शंस में और ये गंदे लिविंग रिलेशनशिप्स में क्यों रह रहे हैं? बिकॉज इट्स कूल फॉर देम, इट्स ओके फॉर देम। पेरेंट्स क्यों अलाउ करते हैं? अरे वो तो एक लिविंग रिलेशनशिप है, इट्स कूल फॉर देम, बट दैट्स इविल, इट्स सैटेनिक, इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट बिब्लिकल। पर हम उसको कूल करते हैं। एंड डैनियल यहां क्या बोल रहा है? कोई भी ऐसी चीज वो नहीं करता था जो परमेश्वर को दुखी करे। उसने बोला कि मैं नहीं खाऊंगा, चाहे किंग को कितना बुरा लग रहा है, चाहे वो भले वो मेरा बॉस है, मुझे नहीं करना है काम। ही वॉज लिविंग अनकॉम्प्रोमाइज लाइफ। जहां पे आपकी वैल्यूज है, नो आई एम नॉट गोना डू दैट। आपको एक बाउंड्री बनाना पड़ेगी, दिस इज माई बाउंड्री लाइन। और मुझे बड़ा दुख होता है ये देखकर कि हम क्रिश्चियन बच्चे, वी आर अ जेन जी जनरेशन, हम एक जेन जी जनरेशन है, हम एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। आई एग्री, आई रिस्पेक्ट जेन जी जनरेशन, बट ऑल आई एम सेइंग इज चेक, आर यू वॉकिंग ऑन द राइट पाथ और रॉन्ग? इज देयर अ लाइन? बिकॉज हम लोग लाइन ड्रॉ, देयर हैज टू बी अ लाइन, बट हम क्या हो रहा है, लाइन से बहुत आगे निकल गए, इसलिए हर चीज एक्सट्रीम हो गई है हमारी सोसाइटी में, बट इट शुड नॉट बी देयर। सो नंबर वन थिंग, लर्न फ्रॉम द डैनियल, वी शुड हैव अ वैल्यू। से नो टू इट, सो नो टू इट। मुझे नहीं पीना शराब, मुझे नहीं करना ये सब गलत काम, मैं वो करूंगा जो वर्ड ऑफ गॉड कहता है, जो वचन कहता है। आमेन। सो नंबर वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, क्रिएट अ वैल्यूज। अपने जीवन में एक ऐसी वैल्यू बनाए कि नहीं, परमेश्वर आपका वचन मुझे सिखाता है कि अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर, मैं वो करूंगा। प्रभु आपका वचन कहता है रात और दिन मेरे वचन पे मनन कर, मैं वो करूंगा प्रभु। और मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, वो जो लाइफ आपको सैटेनिक और इवल जो दिखा रहा है कि जो दारू पी लो, सिगरेट पी लो, ये कर लो और यूट्यूब पे ऐसा कर लो, किसी को रोस्ट कर लो, किसी के बारे में कमेंट करके आप एक बहुत अच्छे सक्सेसफुल व्यक्ति बन जाओगे, नो, दैट्स इवल एंड दैट्स अ लोएस्ट थिंग यू कैन डू इन द वर्ल्ड। सबसे गंदी चीज या सबसे निचले स्तर की गलती है अगर हम ये सोच के विश्वास कर रहे हैं कि वो उससे हम कूल दिखेंगे, तो सबसे निचले स्तर की ऊंची बेवकूफ़ी हम समझ कर रहे हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि वो सब करने से हमें सक्सेस मिलेगा, हम बहुत फेमस हो जाएंगे। नो नो,
बल्कि वचन कहता है कि जब तू रात और दिन मेरे वचन में मनन करेगा, तेरे हर एक काम सफल होंगे। हालेलुया। तो वचन पे मनन करिए। क्रिएट अ वैल्यू इन योर लाइफ। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको इस पॉडकास्ट में देने वाला हूं वो ये है, टेक अ स्टैंड। मतलब बी करेजियस। करेजियस मतलब स्टैंड करिए अपनी बात पे। अगर मेरे साथ निकाले दानियल उसका 3 उसका 17 से 18, वहां पे क्या लिखा है? Daniel chapter number 3 verse 17 to 18. It says, if we are thrown into the blazing furnace, the God whom we serve is able to save us. Your power, your majesty. But even if he doesn't, we want to make it clear to you, your majesty, that we will never serve your gods or worship the god statue you have set up. तो यहां पे हम ध्यान से देखें कि वो 3 लोग जिन्होंने राजा के आगे झुककर उन्हें दंडवत नहीं करा, उस मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करा, उन्होंने क्या करा? अपनी बात पे स्टैंड करा और क्या बोला कि नहीं, हम नहीं करेंगे, हम आपकी इस मूर्त को और आपको ये दंडवत नहीं करेंगे। हम केवल, हमारा सर जो है वो परमेश्वर के सजदे में झुकता है, परमेश्वर के सामने झुकता है। हम आपके लिए नहीं आपको झुक के और आपकी इस मूर्त को झुककर हम दंडवत नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए आप हमें आग में डाल दीजिए। और बाइबल क्या बोलती है? उनको डाल दिया गया पर वो जले नहीं। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास किस पे था? परमेश्वर पे। उन्होंने बोला अगर हमें परमेश्वर बचाए तो ठीक है, नहीं बचाए तो भी हम झुककर दंडवत नहीं करेंगे। इसे कहते हैं अपनी बात पे स्टैंड फर्म करना। इसे कहते हैं अपने उस बात पे करेजियसली खड़े रहना। और हम आज की ऐसी जनरेशन में रह रहे हैं जहां हम यूं कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हम हर चीज के साथ यूं कॉम्प्रोमाइज करते हैं। आपने अक्सर ये डायलॉग सुना होगा ना, दुनिया के साथ चलो तब तुम तरक्की करोगे। एक बार बोलूं, वचन के साथ चलो, परमेश्वर के साथ चलो, परमेश्वर आपको हर बात में आपको पूछ नहीं सर बनाएगा। हालेलुया। बाइबल कहते हैं डू नॉट कंफर्म और डू नॉट फॉलो और कॉपी द पैटर्न्स ऑफ द वर्ल्ड। राइट, बाइबल में लिखा है रोमन्स में, डू नॉट फॉलो द पैटर्न्स ऑफ द वर्ल्ड, डू नॉट कॉपी द पैटर्न्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड तो आपको बोलेगी अरे जाके ये करो तब तुम जाके ऐसे होगे, ऐसा करो, ये करो, थोड़ा बटर पॉलिश मारो, थोड़ा काम निकलवाओ। अरे नहीं 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 नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं? वी आर डूइंग व्हाट द वर्ल्ड इज डूइंग। वी आर कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। जैसा वो लोग सीख रहे हैं, जो सिखा रहे हैं वो ही हम कर रहे हैं। व्हाई वी कॉल अवरसेल्फ बिलीवर। बिलीवर का मतलब क्या होता है? दैट यू फॉलो व्हाट द वर्ड सेज। और वर्ड के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं कि वर्ल्ड के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं? क्योंकि वर्ल्ड का पैटर्न हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि वर्ल्ड हमें ऐसा कह रही है कि एक दूसरे की बुराई करो, एक दूसरे के बारे में क्रिटिक करो, एक दूसरे के बारे में कुछ भी बोल दो, एक दूसरे के बारे में रोस्ट करो, एक दूसरे के लिए कुछ गलत सलत बोलो और फिर तुम देखो बढ़ोगे आगे। नहीं, that's the worldly pattern. That's a satanic, that's an evil pattern. We should not follow the copy or follow the patterns of the world. Let our mind be renewed by the word, by the spirit. Hallelujah. Praise the Lord. So हमें क्या करना है? दानियल के समान we have to be courageous, we have to be strong. जहां हमें यस बोलना है वहां यस, जहां हमें बोलना है नो। बाइबल में एक वचन बहुत साफ लिखा है, कभी इसके बारे में मैं आपको पॉडकास्ट में बताऊंगा, कि यीशु मसीह ने कहा तुम्हारी हाँ की हाँ और तुम्हारी ना की ना होना चाहिए। पर आपको पता है 90% क्रिश्चियंस जो हम होते हैं, हम हमेशा क्या होते हैं? बीच में होते हैं। हमारी हाँ भी नहीं होती, हमारी ना भी नहीं होती। आपने एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, जो मेरे कॉलेज के समय पे ना यूजुअली जितने दोस्तों को मैं जानता था वो हमेशा ही बोलते थे, आप उन्हें जब भी फोन लगा लो, अरे भाई कहाँ पे हो? अरे भाई बस पहुंच ही रहा हूं 5 मिनट में। चाहे वो घर पे सो रहा हो बिस्तर में भी। हमें फनी लग रहा है सुनने में, मस्ती लग रहा है, हो सकता है आप लोग भी करते हो, लेकिन ये एक छोटा सा झूठ है जो आप बोल रहे हो। आपको पता है आप बिस्तर में हो, आपको पता है अभी तक उठे भी नहीं हो, आपको पता है आपने ब्रश भी नहीं करा और आप क्या बोल रहे हो? मैं पहुंच ही रहा हूं 5 मिनट में। फिर 10 मिनट फोन लगाया, कहाँ? बस पहुंच ही गया, गेट पे ही हूं, और अभी आपने गाड़ी शुरू करी। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें बहुत मस्ती मजाक की लगती है, लेकिन आपको पता है ये दिस इज नॉट राइट। यू आर नॉट अ मैन ऑफ वर्ड बनिए, अपने विश्वास पे, अपने उस कमिटमेंट पे खड़े रहिए करेजियसली। जो आपको लगता है कि नहीं मुझे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा एक कहना चाहिए कमिटमेंट है कि मैं हर फ्राइडे आपको एक अच्छा वर्ड ऑफ गॉड से टीचिंग दूंगा, तो मैं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कहीं से भी जाके शूट करना पड़े, जहां भी मैं ट्रैवल कर रहा हूं। देयर हैज टू बी अ टाइम कि इतने बजे पॉडकास्ट आपको मिल जाएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि आपको इस बात को समझने की जरूरत है दैट वी शुड नॉट बी लाइक अ पीपल जो ऐसे डमाडोल होते रहे, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। नो। थर्ड पॉइंट है इंटेग्रिटी। मेरे साथ निकालिए दानियल उसका 6 उसका 4 में हम पढ़ेंगे क्या लिखा है। Daniel 6:4, what it says. Then the other administrators and high officers began searching for some fault in the way of Daniel was handling government affairs.
but they couldn't find anything to do, criticize or condemn. He was faithful, always responsible and completely trustworthy. Amen. सो यहाँ पे बाइबल क्या कह रही है, वो ट्रस्टवर्दी था, वो फेथफुल था अपने काम में. लोगों ने जो दूसरे जो उसके स्टाफ के लोग थे, जो डैनियल जहाँ काम कर रहा था राजा के उसमें एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, जो दूसरे एडमिनिस्ट्रेटर थे यानी उसके स्टाफ के ऑफिस के जो कलीग्स थे, वो क्या कर रहे थे, यार आज डैनियल के काम में गलती ढूंढते हैं, चलो बिकॉज ये इतने बड़े राज्य का ये उसको संभाल रहा है, इसमें कुछ तो गलती होगी, कुछ तो इसकी झूठ निकालते, कुछ इसके बारे में गलत फाइंड करते हैं. लेकिन क्या लिखा है उसमें, they have not able to find it. Means he was a man of integrity. Faithful था वो अपने काम में. और हम और आप एक ऐसी जनरेशन में रह रहे हैं जहाँ टेबल के नीचे से सब होता है भैया, टेबल के नीचे से सारे काम हो जाते हैं, है ना. बड़े बड़े काम करना टेबल के नीचे से दे दो. हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. हमें लगता तो जरूरी, अरे भैया आपको क्या पता बड़े बड़े काम हो जाते हैं, आजकल तो फोन घुमाए बिना, आजकल तो फोन पे जब तक थोड़ा सा देंगे नहीं ना मिठाई का डब्बा तो काम नहीं होता. नहीं. कैन आई टेल यू समथिंग? If you stand firm on the word and you stand firm that Lord, I will trust you no matter what is happening in the world, I'm telling you, you will find favor इन द आइज ऑफ द लॉर्ड. अगर आप परमेश्वर के वचन पे चलते रहें, उसके वचन को थामे रहें और उसके साथ वचन के अनुसार आप अपने जीवन को बिताएं और चलते रहें, कॉम्प्रोमाइज ना करें, तो आप याद रखिए परमेश्वर का फेवर आपकी तरफ है और लोगों का फेवर आपकी तरफ टर्न हो जाएगा. बाइबल कहती है वो राजाओं के दिलों को आपके यूं मोड़ देगा, यूं फेवर आएंगे आपके पास, यूं अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी बिना रिश्वतखोरी के. हमें ऐसा लगता है बिना झूठ बोले, बिना रिश्वत दिए, बिना दिए काम नहीं हो सकता, चाहे हमें संसार में रहना. दैट्स इविल, दैट्स सैटेनिक. नो. आप अगर परमेश्वर के साथ स्थिर खड़े हैं, परमेश्वर के वचन पे बने, यस और नो पे हैं, कि यस की यस, नो की नो, तो मैं बता रहा हूं आप फेवर को देखेंगे, आप ब्रेक थ्रू को देखेंगे, आप अपने जीवन में बड़े बड़े काम एंड ओपनिंग देखेंगे जो आपकी सोच के परे. बाइबल में लिखा ना, मेरे साथ बैठ, मैं तेरे लिए बड़ी बड़ी वो बातें समझाऊंगा, जो बातें तेरे लिए करूंगा जो तेरे चित्त में नहीं चढ़ी, वो बातें वो आपके लिए परमेश्वर करेगा जो आपके सोच के परे है. कब करेगा? जब आप वो कॉम्प्रोमाइज लाइफ नहीं जियोगे, भैया टेबल के नीचे से दे दो, भैया झूठ बोलने के लिए कुछ कर दो, झूठी गवाही दे दूंगा कोर्ट में इसके खिलाफ, मैं इसके लिए झूठा बोल दूंगा. नो. परमेश्वर को झूठ बोलने वाले लोगों से बहुत नफरत है. मार्क माई वर्ड. अब चाहे वो झूठ भी जो होता है ना, वो पिक्चर देखी ना अपने हाउसफुल में दिखाते, झूठ अगर किसी अच्छी चीज के लिए बोला जाए तो वो झूठ नहीं होता, ये बकवास है, ये इवल है, ये सैटेनिक चीज है. ये कॉमेडी जरूर दिख रही है पर ये सैटेनिक है. झूठ इज झूठ, क्योंकि बाइबल कहती है झूठ का पिता शैतान है, परमेश्वर नहीं. तो झूठ का चाहे इतना साइज हो चाहे इतना साइज हो, जो झूठ बोलता है, ही इज नॉट फ्रॉम गॉड, ही इज फ्रॉम different papa, right? Not from issue papa, not from daddy God, right? शैतान झूठ का पिता है, वो भरमाता है, बहलाता है, फुसलाता है और झूठ बोलता है आपसे, धोखा देता है आपको. हालेलुया. But we belong to daddy God. हालेलुया. हमारा पिता क्या है? सत्य है. बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य मैं हूं. Jesus is the truth. Hallelujah. We are a believer, we follow Jesus and we stand with the truth and truth is Jesus Christ. Amen. So जब आप ट्रूथ के साथ खड़े हैं तो आपके अंदर क्या होना चाहिए? एक थर्ड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है आपके अंदर होना चाहिए, इंटेग्रिटी. मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं कि जो व्यक्ति, ध्यान सुनना, जो व्यक्ति अपने आप से सच नहीं बोल सकता, वो दुनिया में किसी से सच नहीं बोल सकता. इसका मतलब अगर आप शीशे में खड़े हो कि आपको पता है जो आप कर रहे हो वो गलत है, फिर भी आप अगर उसको सही मान रहे हो, तो आप दुनिया में किसी के लिए भी आप सच नहीं बोल सकते. इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने काम में एक्सीलेंस रहिए, आप अपने काम में फेथफुल रहिए. परमेश्वर ने आपको जो जॉब, जो बिजनेस, जो पोजीशंस आपको दी है ना, उसका दुरुपयोग ना करिए. उधर उसने, परमेश्वर ने आपको पूंछ नहीं सर बनाया है, आपको एक एग्जाम्पल सेट करा है वहां पे कि आप फेथफुल रहिए अपने काम के लिए. आपकी हां की हां, ना की ना होनी चाहिए. आप स्ट्रांग रहिए अपने विश्वास में, वचन के अनुसार अपने काम को करिए, वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताइए, एंड यू विल सी अ ब्रेक थ्रू एंड चेंज इन योर लाइफ. Amen? बिकॉज इसी से चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट जो निकल के आता है, एक्सीलेंस. वो हर काम में एक्सीलेंस काम करता था, हमारी तरह नहीं था डामाडोल करने वाला. हम लोग कैसा काम करते हैं? जुगाड़ू काम. इंडियन भाषा बोलते हैं जुगाड़ू काम. अरे भाई ऐसे कर दो, अरे भाई कोशिश तो करो, हो जाएगा काम, टेम्पररी काम. एक्सीलेंस नहीं था. एक्सीलेंस जो होता है वो ऊंचे दर्जे का काम होता है, मतलब हर काम में अप टॉप, गेम अप करने वाला, मतलब गुड नहीं, मोर देन गुड. एक्सीलेंस था. अगर मेरे साथ निकालें आप दानियल 6:3, उसमें क्या लिखा है? 6:3 में, उसी 4 पढ़ा है हमने, इसके पहले 3 पढ़ी है. डैनियल सून प्रूव हिमसेल्फ मोर कैपेबल देन ऑल द अदर एडमिनिस्ट्रेटर एंड हाई ऑफिसर, बिकॉज डैनियल ग्रेट एबिलिटी द किंग मेड प्लान्स टू प्लेस हिम ओवर द एंटायर एम्पायर. हालेलुया. बाइबल कहती है
डैनियल के इतने अच्छे काम करने के तरीके से, इतने फेथफुल इंटेग्रिटी के साथ काम करने से, इतना एक्सीलेंस तरीके से काम करने के कारण राजा ने उसको क्या बना, सारे एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर हेड बना दिया। तो होता है ना, अपन ऑफिस जाते हैं तो अगर अपन अभी न्यूली ज्वाइन हुए और आपके बॉस ने बोला यार इसको मैनेजर बना दो, और जो सालों से वहां कर रहे हैं वो आपके अंडर में आ जाए, तो क्या होता है, गॉसिप होती है, इसको कैसे भी निकाला जाए, इसके लिए गलत बोला जाए, इसके बारे में रूमर फैलाई जाए, इसके बारे में इसको किसी भी तरह खींचा जाए नीचे। आपके जो कलीग्स हैं वो जल जाते हैं ना, यार ये तो हम कल का लड़का आज आया और हमारा बॉस बन गया, ऐसे कैसे हो गया, ऐसा होता है ना। लेकिन बाइबल क्या बोल रही है, इतना फेथफुल था अपने काम में, इतना मेहनती था कि उसके राजा ने इसको बोला यार इसका काम बहुत अच्छा है, इसको हेड बना दो सब चीजों पे। किसने राजा के मन को वो चेंज करा? राजा का मन अपने आप चेंज नहीं हुआ, राजा के मनों को कौन चेंज करता है? परमेश्वर। जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, मैंने बोला ना, आप फेथफुल होंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, परमेश्वर आपको सर बनाएगा, पूछ नहीं बनाएगा। आप हेड बनेंगे, चाहे लोगों के पास 10 साल 50 साल का एक्सपीरियंस हो। आप जब परमेश्वर के साथ चलेंगे ना, हो सकता है आप अभी इंडस्ट्री में आए हो सकता है आप अभी जॉब ज्वाइन कर रहे हो सकता है आप फ्रेशर हो लोगों के लिए। कैन आई टेल यू समथिंग, परमेश्वर के राज्य में फ्रेशर और जस्ट ज्वाइनिंग वाला सिस्टम नहीं होता। अगर आप फेथफुल हैं छोटी बातों के लिए, परमेश्वर आपको बड़े का भागीदारी बना देगा। हालेलुया। आप हो सकता है एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हो, लेकिन एक साल में आपको, एक साल के अंदर आप उस जीएम की पोस्ट से बैठे होंगे जहां लोग 10 साल से बैठ के काम करने की कोशिश कर रहे हैं। यू नो व्हाई? बिकॉज वो जो 10 साल से वो लोग क्या कर रहे हैं, बटर पॉलिश, इसको नौकरी से निकाल दो, बॉस के चमचे बन के उसको नौकरी से निकलवा दो, उसके साथ ऐसा कर लो। दिस इज नॉट द एटीट्यूड ऑफ अ बिलीवर। ये हमारे जीवन में, ये हमारी शिक्षाओं में नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट फॉलो दीज काइंड ऑफ टीचिंग्स कि हम एक दूसरे को निकाले, बटर पॉलिश करें, चमचे बन जाए, स्पून बन जाएगी बॉस के, और एक दूसरे की बुराई करके हम प्रमोशंस लें। वो प्रमोशन नहीं होता, वो प्रमोशन नहीं होता, राइट? वो गलत है। वो आप परमेश्वर की नज़र में बहुत ब्लेसिंग नहीं है। अगर हम किसी की बुराई करके आप प्रमोशन पा रहे हो, चर्च में आके हम ये बोल रहे हैं परमेश्वर ने मुझे प्रमोशन दे दिया, नो, वो प्रमोशन परमेश्वर ने आपको नहीं दिया। वो आपको ही पता है कि आपने दूसरे को भगाकर, दूसरे के बारे में बुरा बोलकर अगर आप उस पोजीशन पे आए, दैट इज नॉट फ्रॉम गॉड। बट कैन आई टेल यू समथिंग, व्हेन गॉड ब्लेस यू, दुनिया आपको देखेगी, परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पे लेके जाएगा। हालेलुया। आपको उसके लिए दोस्तों को बाइकर्ट या बटर पॉलिश नहीं करना पड़ेगी, बॉस को जबरदस्ती कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। मैं एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में मैंने पढ़ रहा था एक दिन बैठ के कि वहाँ पे जो आई होप काफ़ी लोग इस बात को जानते होंगे, बट एक्सक्यूज मी बाय सेइंग दिस, मैंने जब उसके बारे में जब एक आर्टिकल पढ़ा तो मेरा भी दिल हिल गया कि आजकल के बच्चे प्रमोशंस पाने के लिए क्या क्या नहीं करते उस इंडस्ट्री में। उस इंडस्ट्री में प्रमोशन पाने के लिए दे जस्ट वांट टू गो विद द बॉस, दे जस्ट वांट टू डू एवरीथिंग, गिव देयर कैरेक्टर, गिव देयर वैल्यूज, फेंक देते हैं कि बस हमें एक पोजीशन मिल जाए। एट व्हाट कॉस्ट? एट व्हाट कॉस्ट? अपने आप को बर्बाद, स्पॉइल्ड करके हम एक पोजीशन पे चले जाएंगे, अपने आप को बर्बाद करके। एट व्हाट कॉस्ट? दैट इज नॉट द सक्सेस विच कम फ्रॉम, दिस इज नॉट द वे द गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर कभी आपको ये सक्सेस नहीं देंगे कि भैया पहले तुम उसके साथ गलत काम कर लो फिर तुम सक्सेसफुल हो। नो, दिस इज नॉट द वे ऑफ गॉड, दिस इज द इविल एंड द सैटेनिक। बट व्हेन गॉड ब्लेस यू, वो कहता है कि सत्य पे खड़े रहो। परमेश्वर राजाओं के मनों को यूं मोड़ देगा आपके फेवर में। परमेश्वर नौकरियां लोग आपको, बॉस की फेवर की नौकरी आपके हाथों में आएगी खुद, अगर आप परमेश्वर के साथ खड़े रहे, वचन पढ़ते रहे, ईमानदारी से अपने डिसीजंस पे खड़े रहे। यू विल सी अ ग्रेट मूव इन योर लाइफ, यू विल सी अ पावर ऑफ गॉड इन योर लाइफ, यू विल सी फेवर, ब्लेसिंग, अबंडेंस इज कमिंग इन योर लाइफ without compromising with the world, without losing a character. Because एक बाइबल में एक वचन लिखा है, नीति वचन में, गुड नेम इज बेटर देन सिल्वर एंड गोल्ड। एक अच्छा नाम होना बहुत सोने और चांदी से ज्यादा अच्छा होता है। आज आपको एक आपको पोजीशन मिल गई, लेकिन आपका नाम खराब है, लोग आपको जानते हैं कि आप उस पोजीशन पे किस तरीके से आए हैं। सो वो आपकी कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है, वो आपके लिए क्या है, गलत तरीका है। बट व्हेन गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर जब आपको बढ़ाएंगे ना, वर्ल्ड विल सी। बिकॉज जैसे यहां पे हमने देखा, डैनियल क्या था, ही वॉज मैन ऑफ इंटेग्रिटी, वैल्यूज, रिस्पेक्ट करता था, अथॉरिटी में था, कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था। परमेश्वर क्या करा, उसको हेड बना दिया। सारे लोग जो सालों से वहां काम कर रहे थे राजा के अंदर में, सबने, राजा ने बोला ये इन सबको हटाओ, ये बनेगा हेड। तो सक्सेस एंड फेवर कम्स फ्रॉम द लॉर्ड, नॉट बाय कॉम्प्रोमाइजिंग योर लाइफ। हालेलुया, आमेन। ओके, लास्ट पॉइंट। आई होप आपको मजा आ रहा हो, आप अभी तक पॉडकास्ट ध्यान से सुन रहे हैं। लास्ट पॉइंट, दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट। डैनियल के लास्ट पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थी जो हमारे लाइफ में, यूथ में, हमारे पेरेंटिंग में होना चाहिए, वो है डिसिप्लिन, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। लाइफ में डिसिप्लिन भी होना चाहिए।
अगर मेरे साथ निकाले दानियल 6 उसका 10-11 क्या लिखा है, डैनियल 6:10 से 11 में अगर हम पढ़े, बट व्हेन डैनियल लर्न दैट द लॉ हैड बीन साइंड ही वेंट होम एंड नील डाउन एज यूजुअल in his upstairs room with its windows open toward Jerusalem. He prayed 3 times a day, just as he had always done, giving thanks to his God. Hallelujah. आपने देखा, he was so much spiritually disciplined. He was so much a man, live with the word, live with the fellowship with God. वो परमेश्वर के संगति करता था. वो दिन में चाहे कितना भी वर्कलोड हो, क्या करता था, दिन में घुटने टेक के प्रार्थना करता था. आज हम और आप चर्च आने के लिए भी एक्सक्यूज ढूंढते हैं कि हमारा संडे को ऑफिस से बॉस ने बुला लिया, हम बिजी हैं, हम नहीं आ सकते, हम सरमन नहीं सुन सकते 1 घंटे का क्योंकि हम बिजी हैं. आज शैतान का सबसे बड़ा हथियार मैं आपको बता दूं क्या है, बिजी करवाना आप लोगों को. आज मेरा बॉस आ रहा है ऑडिट पे, आज मेरे मेरी फाइल चेक होनी है, आज ये होना है, आज वो होना है, इसलिए मैं चर्च नहीं आ सकता, इसलिए मैं सरमन नहीं सुन सकता, इसलिए मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता, इसलिए मैं ज़्यादा देर चर्च में नहीं बैठ सकता. मैं आऊँगा तो सही चर्च में 2 मिनट बैठ के चला जाऊँगा क्योंकि घर पे मेरे कोई लोग वेट कर रहे हैं, कोई मेरे गेस्ट आ रहे हैं. ये सब एक्सक्यूज़ देते हैं हम. वी आर नॉट इवन अकाउंटेबल, वी आर नॉट इवन रिस्पेक्टिंग गॉड की परमेश्वर मैं आपके वचन को सुनूंगा. डैनियल जो था वो क्या करता, 3 बार प्रार्थना करता था दिन में. दुनिया चाहे कहीं की कहीं क्यों ना हो रही हो, हिज प्रायोरिटी वॉज टू गिव ऑनर टू गॉड फर्स्ट. और यही हम कहीं ना कहीं अपने जीवनों में, हम इस जनरेशन, जेन जी जनरेशन और हमारी जनरेशन जिसमें हम हैं, हम सब मिस कर रहे हैं. वो है ऑनरिंग गॉड इन अवर लाइफ. हालेलुया. आई एम इन योर बिजनेस नाउ. आई होप आप लोग को ये पॉडकास्ट समझ में आ रहा हो. पहला स्थान अपने परमेश्वर को दीजिए, प्रार्थना को दीजिए, वचन को दीजिए. आप धीरे धीरे देखिएगा आपके हर काम अपने आप सफल होने लग जाएंगे. मैंने बताया ना स्टार्टिंग वचन क्या कहता है, पहले मेरे राज्य धर्म की खोज करो, सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी. यहोशू में क्या लिखा है, ये वचन पे तू रात और दिन मनन करना, तेरे हर काम सफल होंगे. तो पहले क्या हो रहा है, आपको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को डिसिप्लिन करना जरूरी है. यू हैव टू स्पिरिचुअली डिसिप्लिन योरसेल्फ. Listen the word of God. Go to the church. Go to the fellowship. Talk to your friends and family. Pray for them. Pray to each other. अपने आप के लिए भी प्रार्थना करें, दूसरों के लिए प्रार्थना करें. प्रार्थना में समय बिताएं, वचन में समय बिताएं. Because this is the something which we needed at these times. Not the world. World will be get darker and darker and darker and darker and darker. But people of God will shine brighter and brighter in these times. और वो शाइन कब होंगे, जब वचन पढ़ेंगे. वो एनकाउंटर कब होंगे सत्य से, जब वचन पढ़ेंगे. कब वो ये सारी चीजें उनकी लाइफ में आएंगी, जब वो वचन पढ़ेंगे. हालेलुया. नाउ इधर मैं एक लाइन और जोड़ देता हूं जल्दी से. जो भी काम आप करें, बाइबल कहती है जो भी तुम कुछ करो, ये सोच कर करो कि तुम लोगों को प्लीज करने के लिए नहीं कर रहे हो, परमेश्वर के लिए कर रहे हो. एंड परमेश्वर तुम्हें उसका रिवॉर्ड देंगे. आमेन. गॉड विल रिवॉर्ड योर हार्ड वर्क्स, योर ऑनेस्ट वर्क, योर वर्क व्हाट यू आर डूइंग फ्रॉम योर हैंड विद इंटेग्रिटी. गॉड विल गिव यू रिवॉर्ड फॉर इट. आमेन. बिकॉज मैं अक्सर एक चीज बोलता हूं, जब एक पौधा जो होता है ना, जैसे मान लीजिए एक पेड़ जो लाया मैं, छोटा सा पौधा है, जैसे ये जो बहुत छोटा सा पौधा था, जब मैं इसको लेकर आया था, इसकी केवल एक डंगाल थी. तो जब पौधा छोटा होता है ना, तो उसे हम किसी भी डायरेक्शन में मोड़कर उसको बेंड कर सकते हैं, और इसको हम किसी भी डायरेक्शन में बेंड करके बांध दें तो उसी डायरेक्शन में वो बढ़ने लग जाता है. ठीक उसी तरह होता है जवान और बच्चे. अगर आप उनको सही डायरेक्शन उनकी छोटे से एज में नहीं देंगे ना, उनको अगर आप ये शिक्षाएं नहीं सिखाएंगे, तो जब वो एक पेड़ बन जाएंगे, मोटा तना बन जाएगा, जब वो स्ट्रांग हो जाएंगे, तो वो मुड़ नहीं पाएगा. फिर उसको केवल काटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा. तो वो काटने की नौबत ना आए, उनको बचपन से ही फ्लेक्सिबल, जब वो मोड पे होते हैं ना, उनको सही टीचिंग दीजिए, ताकि जिधर वो मुड़े उधर ही वो आगे बढ़ने वाले हो सके. सही टीचिंग उनको, उनके दिमाग को लगाइए, वो उसी डायरेक्शन में बढ़ेंगे. हालेलुया. आमेन. सो आई होप आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया हो और आपको ये पॉइंट्स बहुत हेल्पफुल लगे हो. अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है और ये आपको पॉइंट्स हेल्पफुल लगे हैं, तो मेक श्योर टू कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द वीडियो. और इसको शेयर करिएगा. सोशल मीडिया पे आप मुझे टैग भी कर सकते हैं. इंस्टाग्राम आईडी नीचे दी हुई है. आपको सिखाते सिखाते मुझे बहुत मजा आता है, सही बताऊं तो. मुझे ऑनेस्टली इसकी प्रिपरेशन करने में बहुत मजा आता है. सो येस, आई एंजॉय द पॉडकास्ट. आई होप आपने भी एंजॉय करा हो. अगर आप स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं तो मेक श्योर टू शेयर, रिव्यू, फॉलो एंड रेट दिस पॉडकास्ट. एप्पल पे सुन रहे हो, अमेजॉन पे सुन रहे हो, डीजर पे सुन रहे हो, और पेंडोरा पे सुन रहे हो, बहुत सारी जगह होता है. तो आप जहां भी सुन रहे हो, आई होप आप इससे कुछ सीख रहे होंगे. अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो मेक श्योर टू रेट एंड रिव्यू एंड टैग मी ऑन सोशल मीडिया. इंस्टाग्राम आईडी नीचे दी हुई है. और सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप ऑन लिसनिंग द डीप
with your host Adish Narayan signing off. Peace.